योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो अपना जो विषय चल रहा था कल जो है तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्, ये जो सूत्र है, इस सूत्र का अपन जो है व्यास भाष्य के साथ साथ जो है तत्व वैशादी को भी पढ़ रहे थे। तो जाते हैं रोज पहले। नहीं, वो मुकेश जी आज इसलिए नहीं जुड़ पाए क्योंकि कल जो है ना चुनाव थे वहाँ पर मध्य प्रदेश में और उनकी ड्यूटी थी उसमें। बड़ी जिम्मेवारी होती है, आज नहीं जुड़ पाए। रात तक रहती समझी। हाँ, वो रात तक पूरा पेटियों को सबको इकट्ठा करना और सबको स्वामी जी, आपके माध्यम से सभी कलेक्टरों को धन्यवाद दूंगा कि मध्य प्रदेश में बहुत शांतिपूर्ण चुनाव करवाया सभी कलेक्टरों को। जी जी, तो चलो जुड़ जाएंगे वो वैसे रिकॉर्डिंग भी सुन लेंगे। तो अभी अपन जो वो कर रहे थे तत्व शादी को पढ़ रहे थे। कल अपन ने एक पैराग्राफ की तत्व शादी को पढ़ा था, तो उसमें समझ में आया था। जी स्वामी जी, आया था जी। गुरुदेव बहुत अच्छे से समझ में आया, पर छोटी शंका है गुरुदेव से कुछ अच्छा करने की कामना बनी रहती है, जो बहुत जुनून से चढ़ा रहता है, और अच्छा करूं और अच्छा करूं, कुछ बड़ा करूं, तो यह आशिक कामना में ही मानी जाएगी? हाँ, सब कामना है। अब जो है कल अंतिम लाइन इसकी थोड़ी सी वो हो गई थी, है ना। प्रकृतम उपसंहरति तस्मादिति। तो यहाँ पर जो है ना तस्मात, ये जो एक लाइन छोड़ दी, तस्मात अनादि वासनानुविद्धम इदम चित्तम, ये भाष्य का जो वचन है ना, भाष्य की जो चौथी पंक्ति है, मतलब पहला वाला जो पैराग्राफ है उसका अंतिम वाक्य, तस्मात् अनादि वासनानुविद्धम इदम चित्तम निमित्त वशात काश्चिदेव वासना प्रतिलभ्य पुरुषस्य भोगाय उपावर्तते। तो ये लाइन सरल है इसलिए इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करी, बस केवल इसलिए वो किया है। इसमें निमित्त शब्द को समझाया। निमित्तम मतलब लब्ध विपाक कालम कर्म। मैंने बताया था विपाक जो है ना, निमित्त जो है ना वो विपाक है, मतलब जो फल देने वाला विपाक जो है ना, अभी जो है ना, तो विपाक कर्म का ही एक रूप होता है जो फल देने की उसमें आ गया है। ऐसा जो विपाक है, उस विपाक रूपी निमित्त के वश में होने के कारण से जो है वासना को उसी के अनुसार जो वासना है उसको प्रतिलभ्य, प्रतिलभ्य मतलब यहाँ पर उस अभिव्यक्ति, उस वासना की अभिव्यक्ति होती है। तो अभिव्यज्य मतलब उसको अभिव्यक्त करके, उस वासना को ना अभिव्यक्त करके पुरुष के भोग के लिए ना जो है चित्त जो है प्रवृत्त होता है, उपस्थित होता है। हाँ ओम गुरु जी। अर्थात यहाँ ये साथ में कहना चाह रहे हैं कि जो वासना की जो प्रवृत्ति होगी उसमें कर्माशय अर्थात प्रारब्ध कारण बनेगा। हाँ, प्रारब्ध जो है ना, प्रारब्ध के अनुसार ही वासना जागृत होती है। जी महाराज। जैसे प्रारब्ध हमारा जो है ना, अब मान लीजिए गाय के शरीर में जाने का प्रारब्ध हमारा है, तो वासना कौन सी जागृत होगी? बिल्ली के शरीर वाली? नहीं गुरुजी, गाय वाली होगी। गाय वाली होगी ना। तो यही बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि निमित्त वशात, जो निमित्त है ना उसके वशीभूत होकर के चित्त जो है ना कुछ वासनाओं को है ना अभिव्यज्य, उसको व्यक्त करता है। चित्त उन्हीं वासनाओं को उठाएगा जिन वासनाओं का निमित्त उपस्थित हो रहा है। हाँ जी, जिन्हें भोग देना। हाँ, तो भोग के अनुसार जो है ना वासनाएं उठती हैं और पुरुष के भोग के लिए वो चित्त प्रवृत्त हो जाता है। ठीक है ना। धन्यवाद। हाँ, ये सिद्धांत पक्ष है। देखो, प्रोसेस समझाई जा रही है कि प्रोसेस किस प्रकार से रहेगी, प्रोसेस का प्रारूप क्या रहेगा, ये पूरी बातें जो ना समझाई जा रही है। अब आगे जो है, ओम स्वामी जी। हाँ ओम जी ओम। जैसे स्वाभाविक ज्ञान और नैमित्तिक ज्ञान हम समझते हैं, तो पहले भी हम मनुष्य रह चुके हैं। तो हाँ उस समय भी मतलब हम भूल जाते थे और सिखाने पर ही सीखते थे। तो वही मतलब दोबारा से हम मनुष्य बनते हैं, तो वही दोबारा से ऐसा होता है हमें, मतलब जैसे पहले जो विद्या सीखी होती है वो नहीं आ पाती है उस समय फिर। बिल्कुल सही है ना। पर हम ये भी देखते हैं बहन जी के ना, जो है कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और कुछ हाँ बच्चे जी, देखते हैं किसी से हाँ बहुत टाइम लगाते हैं। बहुत टाइम लगाते हैं और कुछ हाँ बच्चे जी। सीख भी नहीं पाते हैं।
हाँ जी, ऐसा भी होता है ना, ऐसा भी होता है ना कि कुछ सीख भी नहीं हाँ जी पाते हैं। तो जी जी ये जो है ना, ये सब जो है ना पूर्व जन्मों के संस्कार और वासना जो है ना, जिसकी जितनी प्रगाढ़ वासना है, जैसे अपनी यदि योग की वासना बन रही है, योग दर्शन अपन पढ़ रहे हैं और चित्त की उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये जो वासना है ना, ये अगले जन्म में हमारे बहुत काम आएगी। जी हमें जब कोई समझाएगा ना तो फट से समझ में आएगी और ऐसा लगेगा कि ये तो चीज़ जो है ना बिल्कुल सही समझ में आ रही है, बिल्कुल सही बैठ रही है। जैसे मैं उदाहरण जी देता हूँ, हमारे बीच में एक नरेश जी हैं, वो जब हाँ इन जी इन विषयों को सुनते हैं ना, तो जी उनके अंदर एक ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्पष्ट है, ये बात बिल्कुल सही चल रही है, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, और एकदम समझ में आता रहता है उनको। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको जो है ना वो बात समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उस प्रकार की वासना जागृत नहीं है, आग्रहों के कारण से या पूर्व जन्म में उस प्रकार का काम न करने के कारण से वो उस प्रकार की वासना जागृत ही नहीं हो पाती है, वो संस्कार ही जागृत नहीं हो पाता है। तो ऐसा जो है ना, ये एक जी बड़ा कारण होता है वासनाओं का, जो ना एक बड़ा खेल है। और ये मतलब अपन ऐसा नहीं कहेंगे भैया हर बार अपने को सीखना पड़ेगा, तो अपन इस बार मतलब हर बार आधा आधा सीख करके तो फायदा क्या है? नहीं, सीखने का लाभ तो मिलेगा, है ना? जी समझे जी। समझ जी। जैसे अभी हम प्रयास करते हैं बहुत बार कि हम ये सारी चीजें सीखें, अच्छे से सीखें, हम्म। लेकिन कई बार हमारी बुद्धि भी काम नहीं करती है, और हम्म। कई बार समय ऐसा बन जाता है कि हम चाहकर भी वो चीजें नहीं कर पाते हैं। तो फिर उसका क्या मतलब, वो भी हमारे किसी कर्म का ही फल आता होगा कि हमें वैसा समय नहीं मिल पाता कि हम देखो, वैसा समय सीखें, या वैसा वातावरण नहीं मिल पा रहा हमें। समय नहीं मिल पा रहा है, ये तो हमारे पुरुषार्थ की कमी है। जी वातावरण नहीं मिल पा रहा है, इसमें पुरुषार्थ की भी कमी है, प्रारब्ध की भी कमी है ना? जी और जी है ना, जो है ना वैसा माहौल भी मिल गया है, फिर हम उसमें नहीं लग पा रहे हैं, तो ये हमारे हाँ जी भीतर पूर्व जन्म की वासना का भी अभाव है, जी प्रारब्ध का ही अभाव जी है ना? ठीक है जी। जी। तो अब जो है अगला जो पैराग्राफ आ रहा है, हाँ, कि क्योंकि यहाँ पर जो विषय है, ये विषय लगभग समाप्त सा हो गया है, सूत्र का विषय तो बिल्कुल समाप्त हो गया है। यहाँ पर व्यास मुनि जी ने प्रसंग चल पड़ा था चित्त का, कि चित्त में की वासना जो है ना, वासनाओं का अनादित्व, वासनाओं का अनंतर्य, और उस वासनाओं का अनादित्व और अनंतर्य जो है ना, वो चित्त के कारण से, चित्त ही उसका वो है मूल, वो चित्त इन सबका आश्रय है, आधार है। तो चित्त जो है अब आनंतरी देखा जाता है तो अगले जन्म में जाकर के देखा जाता है, वासनाओं का अनादित्व भी दिखाया था अगले जन्म में, कि भी अगले जन्म में किस प्रकार से ऐसा होता है, पूर्व जन्मों की स्मृति रहती है। तो अगले जन्म में चित्त जाता कैसे है, वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने के लिए, ये चित्त का परिमाण जो है ना, चित्त का जो परिणाम है, परिमाण होता है ना, परिणाम होता है उसमें बदलाव, और परिमाण होता है उसका आकार। दो शब्द हैं, परिणाम और परिमाण, ध्यान देने वाली बात है। परिणाम मतलब उसमें जो बदलाव हुआ है ना, क्रिया हो रही है, कुछ भी हो रहा है, और परिमाण मतलब उसका आकार। तो चित्त के परिमाण के ऊपर अब चर्चा कर रहे हैं। परिणाम के ऊपर तो चर्चा बहुत कर दी, परिमाण के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं कि चित्त का परिमाण कितना है, क्योंकि इधर से उधर जाएगा चित्त, तो उसके परिमाण के ऊपर भी तो वो देखना पड़ेगा कि भैया इसका परिमाण क्या है। यदि इसको विभू मान लें, चित्त को विभू मान लें, तो इधर से उधर जाने वाली स्थिति बनेगी नहीं, उसको जाने की जरूरत नहीं है। जिस शरीर में जाएगा उस शरीर में पहले से ही वो है, और जिस शरीर को छोड़ रहा है उसमें है ही, उसको छोड़ ही नहीं सकता हूं। तो न तो जाना होगा, न छोड़ना होगा, न दूसरे शरीर में प्रवेश करना होगा। मतलब इधर से उधर जाना भी नहीं और दूसरे शरीर में प्रवेश भी नहीं, ये संभव नहीं है। चित्त को यदि अणु माने
तो अणु मानने के भी कई दोष हैं, वो दोष भी सब बताएंगे। इसलिए एक बीच का पक्ष है कि चित्त का जो आकार है वो शरीर के आकार के जितना मान लिया जाए। पर ये मत जो है ये योगाचार्यों का नहीं है, योग का मत नहीं है, सांख्य का मत है। ये सांख्य का मत जो है वो चित्त को, सांख्याचार्य जो लोग हैं सांख्य परंपरा में चित्त को विभू नहीं माना जाता है। योग दर्शनकार चित्त को विभू मानते हैं, बार बार बोलते भी हैं व्यास मुनि जी। ओम महाराज जी। हाँ जी, ओम जी। महाराज जी, योग और सांख्य को तो समान तंत्र का है, फिर इनमें तो भेद कैसे? समान तंत्र होते हुए भी कई सारी चीजों में भेद है। मैंने पहले भी दो भेद बड़े बड़े बताए थे, जब प्रसंग चल रहा था तब जो ना दो भेद बड़े बड़े बताए थे। और एक ये भेद और बहुत बड़ा भेद है। ये भेद है कि है ना, सांख्य जो है चित्त को न तो अणु मानता है और न विभू मानता है। अणु और मह न उससे एक अलग ही जो ना वो मानता है। जैसे सांख्य का एक सूत्र है, न व्यापकत्व मनसा करणत्वाद इंद्रियत्वाद वा, है ना, है कि नहीं सूत्र है ना, कि जो है मन जो है ना वो व्यापक नहीं हो सकता क्योंकि वो करण है। करण व्यापक कैसे होगा? और इंद्रियत्वाद, और इंद्रिय रूप भी है वो, है ना। और न चेतत अणुपरिमाणम, और ये अणुपरिमाण भी नहीं है, ऐसा भी जो ना वो है ना, क्योंकि अणुपरिमाण नैयायिक जो है ना इसको अणु मानते हैं। तो अणुपरिमाण है ना जो ना, और है ना अणुपरिमाण जो है ना वो तो मानते ही हैं कि भैया युगपत ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम, और ज्ञान ज्ञान अयोग पद्यात एकम मनः यथोक्त हेतुत्वाच्च अणु। ज्ञान का अयोग पद्य, एक साथ युगपत ज्ञान नहीं मिलता है, इसलिए मन एक ही है। ये किसका सूत्र है? ये न्याय दर्शन का है ना। हाँ, तीसरे अध्याय का सूत्र है। तो दोनों न्याय दर्शन के हो गए महाराज जी? नहीं, वो सांख्य का था, न व्यापकत्व मनसा कर्णत्वाद इंद्रियत्वाद वा। नहीं, जो आपने पहले बताया था कि हाँ, और मन वो जो है जो एक साथ हाँ युगपत ज्ञान उत्पत्ति मनसो लिंगम, ये तो जो है ना सांख्य के पहले ये अध्याय का है, पहले अध्याय का है। पर वहां पर अणु नहीं बोला गया, अणु शब्द बोला नहीं गया। महाराज न्याय का सूत्र है। हाँ, न्याय का सूत्र है, न्याय दर्शन के पहले अध्याय का लगभग जो है ना समझ लो कि 11वां 12वां सूत्र होगा ये। जी महाराज। मतलब जो है न्याय दर्शन के जो सूत्र हैं वो प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास जाति निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञानाम निश्चय साधिगमा दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानानाम उत्तरोत्तरापाय तदंतरापाय अपवर्ग, और है ना जो है प्रत्यक्षानुमान आगम प्रमाणानि, है ना इंद्रिया सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यवदेशम अव्यविचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम, ऐसे सूत्र परंपरा। तो इसमें लगभग 10वां 11वां सूत्र है। हाँ जी। तो है ना जो है, तो लेकिन तीसरे अध्याय में जो है ना वहां पर क्या है, पहला अध्याय तो उनका जो है ना सिद्धांत पक्ष है पूरा, है ना, प्रतिज्ञा है पूरी, है ना। उसके बाद में उनकी परीक्षा कोटि जो है ना उसको, उसमें जो है ना वो चर्चा होती है, वो दूसरे तीसरे सब अध्याय में ऐसे होती है। तो तीसरे अध्याय का एक सूत्र है, ज्ञाना योग पद्यात एकम मनः यथोक्त हेतुत्वाच्च अणु। अर्थात मतलब ये अणु मान रहे हैं, अणु मान रहे हैं, और मन को एक ही मान रहे हैं। मन को एक मतलब एक चित्त के साथ में, मतलब एक जीव, एक शरीर में एक मन। यूं नहीं है कि एक शरीर में कई सारे मन हो, तो मन एक। न्याय दर्शन में जिसको मन मानते हैं, क्या योग दर्शन में भी उसी को मन माना जा रहा है? देखो क्या है, न्याय दर्शन का जो मन है और योग दर्शन का जो मन है ना उसमें थोड़ा सा अंतर है। कई बार चित्त के लिए मन शब्द का प्रयोग होता है, और वहां पर कई बार है ना जो ना बुद्धि शब्द जो ना ज्ञान के लिए प्रयुक्त होता है। बुद्धि उपलब्धि ज्ञान, बुद्धि को स्पष्ट कर दिया कि बुद्धि जो है वो ज्ञान का पर्यायवाची है। बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, जी जी, है ना। तो वहां तो बुद्धि, मतलब उसको प्रकरण नहीं माना है बुद्धि को। हाँ, वहाँ केवल मन से काम चलाया है।
है ना। और चित्त को ज्ञानात्मक, जब वो यहाँ केवल मन कह रहे हैं तो इसका मतलब चित्त सहित कह रहे हो। और यहाँ पर मतलब वहाँ मन जो है चित्त सहित है। यहाँ पर जो है ना क्या है, यहाँ पर भी चित्त के एक ज्ञानात्मक सत्ता ही मानते हैं। चित्त क्या है जी, चित्त ज्ञानात्मक सत्ता भी है और साथ में जो बुद्धि आदि इंद्रिय है उनका समूह नहीं, योग भी दर्शन माना में जा रहा चित्त को जो है ना ज्ञानात्मक सत्ता को स्वीकार किया गया है, ज्ञानात्मक सत्ता है चित्त, जी, है ना। और ज्ञान रूप ही है चित्त। तो चित्त को ज्ञान रूप करा बता दिया, वहां उसने कह दिया कि चित्त तो ज्ञान ही है। जी, तो घुमा फिरा करके बात एक ही कहते हैं, लड़ते आपस में खूब हैं इन्हीं चीजों को लेकर के। जी, जी महाराज। बाकी कुछ सैद्धांतिक रूप से तो मतभेद होते हैं। देखो सैद्धांतिक मतभेद ये है कि ये दर्शन जो है ना ज्ञान को एक साथ उत्पन्न होने वाला मानता है, कि सारे महाराज जी इंद्रियों का ज्ञान जो है ना एक साथ उत्पन्न हो सकता है। इसमें महाराज जी एक कारण ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये जो सारे जो सिद्धांत पक्ष बनाने वाले थे ये आमने सामने तो होते नहीं थे। ना ना, ऐसा नहीं है, वो आमने सामने भले नहीं होते हैं। स्थान भिन्नता और काल भिन्नता के कारण भी ऐसा हो सकता है हमारे। वो देखो इनमें तो मतभेद, ऐसे मतभेद तो चाहे इकट्ठे हो जाए ना तो भी मतभेद रहेंगे, हैं। अब जैसे मैं दो बड़े मतभेद बताता हूँ। देखो एक ही स्थान पर रहते हैं अपने आचार्य ज्ञानेश्वर जी, अब चले गए हैं, और है ना, और वो स्वामी विवेकानंद जी जो विवेक भूषण जी थे पहले। जी, तो गुरु भी एक, दर्शन भी एक, परंपरा भी एक, स्थान भी एक। उनका तो स्थान भी एक ही था ना। मैं रहा हूँ, मैंने वहां देखा है जी। हाँ मैं तो वहां रहा हूँ कुछ दिन। हाँ, तो है ना, तो जो मान्यताओं में मतभेद है कि नहीं है। मतभेद नहीं जी, वहां तो मनभेद भी है। हाँ मनभेद तो उस पर तो मैं चर्चा नहीं करूंगा। वो है ना जो है ना, ये तो सब जगह होता है। देखो दयानंद जी, तो अपन भी आपस में रहेंगे ना तो अपने में मनभेद हो जाएगा, अपन दूसरे की क्या बुराई करें, लेकिन मतभेद तो है ना। जी महाराज जी। हाँ अनुभव के तौर पर हो सकता है गुरुदेव, अनुभव के तौर पर भी हो सकता है ना। हाँ माता जी, अभी जो चर्चा चल रही है वो ये मान्यताओं की चर्चा चल रही है, सिद्धांतों की चर्चा चल रही है। सिद्धांतों में जो है ना मत भिन्नता जो आती है तो वो आती ही है। वो तो मुंडे मुंडे मतेर भिन्ना, हर मुंड में अलग अलग मति होती है। तो जो मत भिन्नता आती है ना, कि ये है ना मत हमारा ही है, तो ये हो ही सकती है, ये संभव है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। और आग्रह इतनी जल्दी टूटते भी नहीं है, आग्रहों को तोड़ना बहुत कठिन काम होता है। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे कि आग्रह सबसे कठिन है तोड़ना, और विद्या का फल ही है अनाग्रही हो जाना। विद्या फलम अनाग्रह, है ना। विद्या का फल है कि आदमी की आग्रह टूट जाए, आग्रह रहित हो जाए, यही है ना विद्या का फल है। तो है ना जो है न्याय मत जो है वो ये है कि ज्ञान की उत्पत्ति एक साथ जो है वो नहीं होती है। हर इंद्रिय का ज्ञान अलग अलग होगा हमें, पर होता इतनी जल्दी जल्दी है कि हमें ऐसा लगता है कि एक साथ हो रहा है। जो आराध चक्र का उदाहरण भी दिया है ना। हाँ, तो है ना जो है, और ये मानते हैं कि ये जो है ना ज्ञान एक साथ ही उत्पन्न होता है, ज्ञान एक साथ उत्पन्न होता है। तो है ना जो है ये इसमें तर्क देते हैं। देखो वो तर्क क्या देते, सांख्य मानते हैं हैं। सांख्य ऐसा मानते हैं, सांख्य योग ऐसे मानता है। सांख्य योग का सिद्धांत है, ये प्रसिद्ध सिद्धांत है कि ज्ञान की युगपत्ता होती है जी है ना। तो फिर वो मन का रोल कैसे लेते हैं, क्योंकि न्याय दर्शन ने तो स्पष्ट कर दिया कि एक एक इंद्रिय से एक एक बार में मन जुड़ता है। हाँ, उन्होंने तो मन को अणु बना लिया जी, इन्होंने तो चित्त बनाया ना, बड़ा चित्त है जी, और चित्त बड़ा है, और मन जो है ना सभी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, और मन के द्वारा जो है ना ज्ञान इंद्रियों चित्त को हो जाता है। तो एक बड़े महाराज जब ये चित्त को मानते हैं सांख्य, तो साथ में मन का भी वर्णन तो करते हैं कि भाई मन को इंद्रिय रूप मान लेते हैं। देखो मन को इंद्रिय रूप, जब चित्त है और चित्त के साथ में जो मन है ना, तो फिर वो मन नहीं है जो मन है ना न्याय वाला मन है।
माने सांख्य वाले मन को इनका मीडिएटर नहीं मानते, इंद्रियों का और बुद्धि का ही मीडिएटर है। नहीं, मीडिएटर है, पर वो इंद्रियों का स्वामी के रूप में वो है कि सारे इंद्रियों का स्वामी, मतलब सब इंद्रियां अलग अलग ज्ञान दे उसकी बजाय सबको इकट्ठा कर दो बोले एक ही में। मतलब वो एक रूप जो है ना, इंद्रियों की एक रूपता को स्थापित करने के लिए मन को बनाया है। जी महाराज। तो इसलिए जो है यहाँ पर युगपत ज्ञान की बात कही गई है। अब एक बात सोचने की, देखो बड़ी पते की बात है, बड़ी मजे की बात है कि नैयायिक जो है वो ये कहते हैं कि ज्ञान एक साथ इकट्ठा नहीं हो, एक साथ उत्पन्न नहीं होता है, एक साथ के लिए होता है युगपद। युगपद शब्द है मतलब एक साथ। तो ज्ञान एक साथ नहीं होता है, युगपद नहीं होता है। तो उन्होंने कहा भाई युगपद दिखाई तो देता है। तो बोले वो दिखाई इसलिए देता है कि अपन जल्दी जल्दी मानो इतनी तेज गति से जाता है इसलिए एक साथ दिखाई देता है। तो वो भी का उदाहरण भी दिया उन्होंने। हाँ, अभी सुनो 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 है ना, एक बात सुनो। ज्ञान जो है ना एक साथ बोले ना होता हुआ दिखाई देता है। तो बोले एक साथ होता हुआ इसलिए दिखाई देता है कि मन की गति बहुत तेज है, इसलिए एक साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर बात बड़े पते की ये है कि देखो मान तो वो भी रहे हैं कि ज्ञान युगपद ही हो रहा है, ऐसा ही महसूस होता है। युगपद ही हो रहा है, महसूस तो ऐसे ही होता है, अनुभव के आधार पर तो वो युगपद मान रहे हैं। हाँ, अनुभव के आधार पर तो युगपद मान ही रहे हैं, वो सैद्धांतिक रूप से नहीं मान रहे। सैद्धांतिक रूप से यूं कह रहे हैं भैया नहीं, युगपद होता हुआ दिखाई तो दे रहा है पर वो जल्दी जल्दी हो रहा है इसलिए अपने को पता नहीं चल रहा है। तो अब उन्होंने जो सिद्धांत जो माना है वो अनुभव से विपरीत माना है, अनुभव से विपरीत माना है। इसलिए वो जो सिद्धांत है ना, वो सिद्धांत थोड़ा सा मतलब जो है कमजोर है। न्याय वैशेषिक वो सांख्य योग जो न्याय सारा आधारित ही तो तर्क पे है, और तर्क तो अनुभव के आधार पे होता है। हाँ, और फिर भी उस वहां पर जो है ना अनुभव को एक तरफ कर दिया, वहां पर यूं कह दिया भैया कि अनुभव जो है ना वो थोड़ा सा गलत हो रहा है, अनुभव जल्दी जल्दी कारण से, है ना। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ये यूं कह रहे हैं कि भैया देखो युगपत ज्ञान तो अनुभव होता ही है, आप यदि इसमें इसको क्रम से हो रहा है ऐसा मानोगे तो क्रम बिठाओगे क्या, क्रम की कल्पना क्या करोगे, उस क्रम की कल्पना में प्रमाण क्या होगा। मान लीजिए आप जो है ना एक है ना मालपुआ खा रहे हो। अब मालपुआ खा रहे हो तो मालपुए में जो मालपुआ कड़क है, कड़क मालपुआ भी होता है ना, जो खाते हैं तो आवाज भी करता है दांत से, जो ना है ना, जो ना जैसे दांत के द्वारा तोड़ेंगे तो आवाज आएगी कि नहीं आएगी। जी महाराज, करारा बोलते हो, खस्ता बोलते हो। हाँ, करारा मालपुआ बिल्कुल है ना। और करारा मालपुआ है, अब करारा मालपुआ है वो दिखाई भी दे रहा है ना, छुआ भी जा रहा है, छूने से उसके आकार का बोध भी हो रहा है, और गर्म और ठंडा ये भी पता चल रहा है कि गर्म है या ठंडा है, मीठा स्वाद भी आ रहा है, उसकी आवाज भी आ रही है। जी महाराज। अब ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो यदि कोई यूं कहे कि नहीं ये तो क्रम से हो रहा है, तो बोले क्रम से हो रहा है तो इसमें यूं बताओ, क्रम बताओ, बोले चलो कि अब कौन सा अब कौन सा अब कौन सा अब कौन सा। तो बोले कि जब क्रम बताओगे ना, चलो तुम शुरुआत में तो क्रम जो ना कोई सी एक बात बता सकते हो, भैया पहले आंख ने देखा तो ये क्रम हो गया, हाथ ने छुआ तो फिर ये हो गया, फिर जीवा में आए तो ये क्रम हो गया। लेकिन जब प्रोसेस जीवा तक शुरू हो चुका है, अब जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसमें क्रम बताओ कि इसमें क्रम ये हो रहा है ये हो रहा है, उस क्रम में क्या प्रमाण है। फिर तो आप तुक्का मारोगे, एक तरफ से रखते जाओगे पांचों, भैया चलो अब इसको रख दो, अब इसको रख दो, अब इसको रख दो, अब इसको रख दो, फिर अब इसको रख दो, इसको रख दो, इसको रख दो। बोले अब है ना जो है स्वाद का, अब शब्द का, अब स्पर्श का, और अब जो है गंध का, और अब ये फिर चलो इसको फिर से ले आओ। ऐसे ऐसे करके आप क्रम फिर बिठाओगे, मतलब क्रम को जो है आप बिल्कुल एकदम कल्पना के आधार पर, कपोल कल्पना के आधार पर उसको फिर बिठाओगे। होगा कि नहीं होगा ऐसा? ऐसा ही होगा, ऐसा होगा। क्योंकि एक बात जैसे आपने कहा, मान लिया शुरू में तो हमने सबसे पहले हमने उसको देखा, हाँ, लेकिन कोई ये भी कह सकता है जी अब मैंने तो देखा नहीं, मैंने पहले सूंघा, हाँ, या मैंने पहले स्पर्श किया। तो उसमें उस क्रम में और पांचों चीज एक साथ हो, तो पांचों चीज एक साथ हो,
अब पांचों चीज एक साथ शुरू हो गई है, तब बात है ना, प्रश्न तो तभी खड़ा होगा ना, योग युगपत ज्ञान हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात तो तभी है ना। जैसे मान लीजिए वो मालपुआ दूर रखा हुआ है, दूर रखा हुआ है ना, वो मतलब ओड़ में है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन खुशबू आ रही है, तो खुशबू आ रही तो नासिका ग्रहण कर रही है, तो यहाँ तो युगपत में के झंझट ही नहीं है, यहाँ तो एक ही ज्ञान हो रहा है। जहां झंझट हो रही ना, वहां बताओ तुम तो क्रम। तो झंझट कब होगी? झंझट तब शुरू होगी जब उसको हम खाने लग गए। हाँ, अब सारे ज्ञान उत्पन्न एक साथ होने लग गए। उस क्षण में कौन सा पहले हो रहा है, कौन सा बाद में, फिर कौन सा बाद में, फिर कौन सा बाद में, फिर उसके बाद में कौन सा, उसके बाद में कौन सा, और उसका हेतु दो कि इसके बाद में यही क्यों हुआ और उसके बाद में ये क्यों हुआ। वो बोले ये कोई हेतु नहीं बनेगा उसमें, केवल कल्पना के आधार पर आप उसमें ना उसका क्रम जोड़ोगे, तो इस कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है, इस कल्पना का कोई प्रमाण नहीं हो सकता है, इसलिए जो ना ज्ञान को युगपद ही मानना पड़ेगा। बोले क्या गजब का तर्क है इनका। जी बिल्कुल है? तर्क तो एकदम एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम सही है। हाँ सटीक है बिल्कुल एकदम, इसको काट नहीं सकते। हाँ। अच्छा, ये चर्चा आपके सामने कभी यूं नहीं आई कि ये सांख्य योग जो है ना युगपत ज्ञान को मानते हैं? नहीं महाराज, नहीं आई। अच्छा, पहली बार आई आज। हाँ हाँ, गुरुजी से कल इस विषय में आपने चर्चा कीजिएगा, थोड़ा इशारा किया। जी गुरुजी से इस विषय में चर्चा कीजिएगा, जी है ना। ठीक है। हाँ, अच्छा, जो है एक बात और देखो, बड़े पते की बात है, मतलब बड़े गजब की बात है कि न्याय दर्शन भी इस बात को मान रहा है, तो ये कह रहा है भैया कि नहीं, हमें तो अनुभव यही हो रहा है कि एक एक हो रहा है, जी जो लोगों को अनुभव हो रहा है ना वो गलत हो रहा है, हमें तो अनुभव एक एक का हो रहा है। न्याय दर्शन कहते हैं न्याय दर्शनकार कह रहे हैं, इसलिए हम युगपद नहीं मानते हैं, एक साथ नहीं मानते हैं। सांख्य योग वाले मान रहे हैं कि भैया हमें तो अनुभव जो है एक साथ हो रहा है, तो दोनों ही अनुभव के आधार पर बात को बोल रहे हैं। क्या गजब की बात है देखो। महाराज जी। अनुभव में मतलब एक साथ होना मतलब ज्यादा जल्दी सिद्ध होता है, ज्यादा अच्छे से मतलब सिद्ध लग रहा है। हाँ क्योंकि अनुभव में तो ऐसा ही लग रहा है, और सैद्धांतिक पक्ष में जाए तो ऐसा लगता है कि एक साथ संभव कैसे हो सकता है। हाँ, सैद्धांतिक पक्ष तो यही है देखो, एक साथ ही होता है वास्तव जी में। अच्छा चलो, अपन जी इसको एक ही मान लो, चलो एक ही मान लो, तो जी अपन मतलब एक एक बार में एक एक हो रहा है। मान लीजिए देखो, मैं मेरे सामने की जो चीज है ना, इसको मैं देख रहा हूँ, तो मैं इसको देख रहा हूँ, तो मुझे जो ना इसमें भी तो कई सारे ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं। जी मैं जो देख रहा हूँ, तो मैं जैसे लकड़ी को देख रहा हूँ, इस लकड़ी के ज्ञान में भी कई सारे ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं। लकड़ी में देखो कील भी लगी हुई है, हुक भी लगा हुआ है, कुंदी भी लगी हुई है ना, चटकनी भी लगी हुई है, गेट भी है, मतलब वो देखो आकार भी भिन्न भिन्न है, कहीं आकार पर भी, पतली और है, कहीं लकड़ी पर भी मोटी है, है, कहीं पर लकड़ी गोल भी है। है, गेट भी है, जी गेट का भी बोध हो रहा है, लकड़ी का भी बोध हो रहा है ना, वो बंद भी कर रहा है, चालू भी कर रहा है, गेट बिल्कुल सही भी है, खराब नहीं है, टूटा हुआ होता तो भी अनुभव होता, लेकिन टूटे हुए का बोध भी साथ में होता। तो देखने में भी हमें कई ज्ञान तो हो रहे हैं, एक कहाँ हो रहा है। लेकिन गुरु जी यहाँ पर भी वो बात तो कही जा सकती है कि ये इतनी गति से हो रहा है कि हम उसको पहचान नहीं पा रहे। अरे आप इस गति से ना, यदि आप यूं कहोगे ना तो बड़े फंस जाओगे। हमें इतनी सारी लकड़ियां, उस लकड़ियों के एक एक अणु, एक एक परमाणु, फिर एक एक अणु का ज्ञान हो रहा है, फिर एक एक अणु का ज्ञान होगा 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 होगा, इतने अणु है इसमें, अब मान लो 10 खरब अणु है, सब 10 खरब अणु का ज्ञान एक एक करके होगा क्या? लेकिन महाराज जी विचार करने पर तो ऐसा लगता है कि ये सारे ज्ञान एक एक करके आ रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा, एक एक अणु का ज्ञान हो रहा है, उसके बाद में फिर एक एक अणु मिल करके फिर लकड़ी बने हैं। जिस समय अणु का ज्ञान है उस समय लकड़ी का ज्ञान नहीं, स्पष्ट ये नहीं है। सारा ज्ञान इकट्ठा है, आपको बताने में जो है ना, बताने में क्रम हो रहा है देखो। हकीकत बात तो ये है कि बताने में क्रम है। ये बात तो पहले भी अपन ने स्पष्ट सिद्ध करी थी कि जो है हमें हमें जो ज्ञान होता है ना, वो अक्रम होता है, बिना क्रम का होता है। जो भीतर जो बुद्धि में जो ज्ञान होता है ना, वो बिना क्रम का होता है। शब्द में क्रम है, ध्वनि में। आप ये बात ध्यान दें, ध्वनि में क्रम है, जो जी भीतर ज्ञान होता है ना, उसमें क्रम नहीं होता है। ये बात तो पहले गुरु जी सिद्ध कर चुका हूं मैं। प्रभु में प्रकट होने में तो भेद है, ये तो ठीक है, ये बिल्कुल स्पष्ट ही है।
आप देखो एक बात बताता हूँ मैं, देखो राम कुमार जी से मैंने तब भी पूछी थी ये बात और मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है। राम कुमार जी, हमारा जी, आपको पेटी बनाने का ज्ञान है, हमारा जी, वो ज्ञान क्रम से है या पूरा का पूरा ज्ञान है? आप बताओगे जब क्रम से बताओगे, लेकिन ज्ञान तो अभी तो पूरा का पूरा है या वो पूरा एक साथ ही आता है, वो तो क्लियर हो गया था पहले ही। पहले क्लियर हो लिया था ना? ओम महाराज जी, हाँ ओम जी, इसको यूं नहीं कह सकते महाराज जी कि ये ज्ञान स्टोर रूप में तो ये सारा का सारा है। हाँ नहीं हमें ज्ञान भी परंतु है, हमें ज्ञात है, आपको स्टोर रूप में नहीं है, आपको जो ना, जैसे आपको दिल्ली का रास्ता पता है, लेकिन गुरु जी जब ये उभरता है बुद्धि में, तो दिल्ली का रास्ता भी एक एक करके उभरता है आप कि जिसका यहाँ पे। संस्कार करेंगे, जिसको आप सोचेंगे, वो वृत्ति के रूप में आ जाएगा। लेकिन आपको जो ज्ञान है ना, ज्ञान तो पूरा का पूरा ही है। माने स्टोर में इसको यूं नहीं कह सकते जी कि वो स्टोर में तो पूरा है, हाँ संग्रहित स्टोर तो में है। वो ज्ञान पूरा ही है, हमें ज्ञान, हमें ज्ञान जो है ना पूरा ही मानना पड़ेगा। हाँ आप किसी को बताओगे तो आप क्रम से बताओगे, क्योंकि क्रम जो ना शब्द में आया है। ये तो देखो, ठीक है महाराज जी, ये तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बोध जो होता है वो तो वृत्ति से ही होता है। हाँ नहीं बोध हमारे जो ना, हमारे अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है किस किस विषय नहीं का, वो नहीं एक वृत्ति, साथ तो नहीं आता। इधर सुनो, वृत्ति अलग चीज है, बोध अलग चीज है। नहीं, वृत्ति बोध का कारण तो बनती है। हाँ ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं है कि वृत्ति बोध का, वृत्ति अलग है, बोध अलग है? वृत्ति अलग है, बोध अलग है, स्पष्ट तो नहीं है महाराज। है ना? सूत्र खोलो पहला जो ना, जो प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण है ना जहाँ, जी वहां पर एक वाक्य है और बड़ा गजब का वाक्य जी, निकालता हूँ महाराज। है ना? प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण, ये वाला सूत्र है प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानी, है ना? तो इन्होंने पहले वृत्ति बताई, प्रत्यक्ष वृत्ति वही प्रमाण है ना। जी विशेषावधारणा प्रधाना वृत्ति ही प्रत्यक्षम, वो वृत्ति है और उसका फल है अविशिष्टा पौरुषेय चित्त वृत्ति बोध। चित्त वृत्ति का जो बोध है ना, वो फल है। बोध वृत्ति के बाद में है। जी। आ गया फलम स्पष्ट? अविशिष्ट, फलम अविशिष्ट पौरुषेय पौरुषेय चित्तवृत्ति चित्त वृत्ति बोध। बोध, ये बोध जो है ना, ये फल है उस वृत्ति का। माने वृत्ति का फल है बोध, ठीक है। बोध है ना, ये जो बोध है ना, जी ये जी जी ज्ञान है जी। ना, बोध ज्ञान है वास्तव में महाराज जी, मैं वृत्ति। यही निवेदन मैं कर रहा था कि वृत्ति तो एक बार में एक ही होती है। हाँ वृत्ति भली जो ना, जो भी हो रही ना, वृत्ति का हमें झगड़ा वृत्ति का नहीं है, हमारा तो ज्ञान को लेकर के बात है कि जो ज्ञान हो रहा है ना, वो ज्ञान जो है ना क्रमिक है या ज्ञान एक साथ भी हो रहा है। जी एक महाराज ही जी, उसका वृत्ति से, कारण ही क्रमिक है। एक जब ही कारण वृत्ति क्रमिक है। में, एक ही जी वृत्ति में कई ज्ञान उत्पन्न होते हैं। एक ही वृत्ति में कई ज्ञान होते हैं। ये जैसे थोड़ा स्पष्ट कीजिए महाराज। जैसे मैंने अलमारी को देखा, अलमारी में बहुत सारी चीजें मैंने देख ली, है ना, बहुत सारे जी ज्ञान एक साथ ही बिल्कुल एकदम उत्पन्न हो गया। मैं बताऊंगा एक अलग अलग बात है भैया, अलमारी में यार पुस्तकें रखी हुई हैं, अलमारी में जो ना, ये अलमारी जो ना लकड़ी की है, लोहे की नहीं है, दीमक जो ना, नहीं तो दीमक लग जाती है, सारे ज्ञान एकदम झटके में आ जाता है, फट से एकदम। अब अपन इसको जी सोच रहे स्वामी जी, ना। आपने जो हम्म, हाँ जी, स्वामी जी, आपने वर्ण समझाए थे ना जी, वर्ण समझाए तो आपने अलग अलग बताया था कि स में पहले से हलंत, फिर ए है, ये हाँ अलग अलग से बोध अलग अलग से। हाँ वैसे सारा इकट्ठा बोला जाए तो वो तो उसमें भी समझाया था आपने ये। हाँ, जैसे अपन पुस्तक बोलते हैं तो पा, अब क्रम से आप ये देखो कि पहले आप पा लाओ, फिर ऊ लाओ, फिर सा लाओ, फिर ता लाओ, फिर, है ना? अब जो बोध है, वो बोध किस पे हुआ है ना दयाराम जी? कौन से वर्ण पे जाके बोध हुआ आपको? सारे सारे वर्ण आने के बाद ही बोध हुआ जी। अच्छा, सारे वर्ण आने को बोध हुआ है, तो सारे वर्ण तो एक साथ नहीं आए हैं, जी जी। सारे वर्ण तो आए क्रम तो से क्रम आए से, हैं। जी क्रम से आए। तो बोध कौन से वर्ण पे जाके हुआ है, यूं बताओ मुझे। पा तो बहुत देर पहले मिल चुका है, अंत में जो ना पुस्तकम, माँ सबसे बाद में बुला है। जी। अब बोध किस पे हुआ है? विचारने विषय। नहीं विचार नहीं, आप बताओ।
नहीं जी, मैं बोलने की बात थी। माँ बोलने के बाद में सीधी बात ये नहीं बोल रहे अभी, है ना, कि जयराम जी को लगता था फंस जाएंगे यार। माँ माँ पे बोलने पे बहुत हुआ है ना जयराम जी, जी मैं के बोलने पे बहुत हुआ है, परंतु है जब ना। मैं तो बोला है एक उस काम समय करो ना, फिर मैं माई माँ बोल दूं, बहुत हो जाएगा। जी जी महाराज जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदि केवल मैं बोलने पर बोध होता तो, क्योंकि मैं बोलते समय तो पै आप पू आदि आदि समझदार है, तो आप चलेंगे, समझदार, वो इसलिए तो समझ गए चलेंगे। थे कि गुरु जी क्या पूछेंगे। तो माँ जी बोलने पर बोध नहीं हुआ है। हर जी वर्ण का अपना एक, हर वर्ण की अपनी एक वृत्ति हो गई थी। और हर वर्ण की वृत्ति से ना जो ना, हर वर्ण ने कुछ ना कुछ आपको दिया था, और हर वर्ण ने कुछ ना कुछ दिया था, और हर वर्ण का कुछ ना कुछ मिलकर के एक साथ बोध हुआ है। तो हर वर्ण का भी एक एक वो था आपके पास में, वो सारा एक साथ था या नहीं था। यदि आप क्रमिक मान लेंगे तो वो पहले वाला चला गया, तभी तो दूसरा आया, जी और जी दूसरा आया, पहले वाला चला गया, तो अब तो केवल माँ ही माँ बचा है, अब पहले वाला तो है ही जी नहीं। तो जो ज्ञान पहले हुआ है वाले वो माँ से ही ज्ञान हुआ जी होगा, माना जाएगा फिर तो। जी, और मैं से तो केवल मैं कह ज्ञान और होगा। माँ से तो केवल माँ का ज्ञान होगा, पुस्तकम का ज्ञान नहीं होगा। जी इसलिए सारे को एक साथ मानना ही पड़ेगा कि आपके भीतर सारे एक साथ हैं। मैंने कहीं स्टोर हो रहे हैं और कोई ऐसी प्रक्रिया चल रही है कि वो इकट्ठे हाँ, होकर शब्द में एक एक साथ साथ पहुंच नहीं है, जाएंगे। बस शब्द में एक साथ जी नहीं है, ऐसा ही वाक्य में भी। वाक्य में भी वैसे ही होगा। अब मतलब मैंने एक वर्ण को लिया है, फिर एक एक शब्द को लेकर के, है ना, राम। जी अब मैंने राम बोल दिया, आपको कोई पता नहीं चल रहा है कि राम अभी करता है, कर्म है ना, क्रिया का क्या है, कौन सी क्रिया कर रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है ना। जी राम जी रोटी खाता है। अब जो ज्ञान हो रहा है ना, एकदम से ज्ञान जो हुआ ना, वो सारे मिला करके एकदम फट से ज्ञान हो गया है, सारे उपस्थित हैं जी वहां पर। जो ज्ञान जब हुआ ना, उस समय राम भी है, रोटी भी है, खाता भी और है भी है, सारे जी सारे हैं या नहीं है साथ के साथ। बिल्कुल है। युग पर ज्ञान है या नहीं है, बताओ। जी यहाँ तो युगपत ही लग रहा है जी, स्पष्ट। है ना। जी इसलिए उस ज्ञान को, है ना, जो है ना, व्यास मुनि जी ने बिल्कुल कहा था कि वो अक्रम है। आप देख लो ना उस सूत्र को ही खोल के देख लो भले, उस सूत्र में जो है ना जी अक्रम महाराज बिल्कुल स्पष्ट रूप से पढ़ा ही हुआ है, बिना क्रम का, है ना। जो है शब्द को लेकर के जो था ना, 40वें सूत्र के आसपास है कहीं पर। जी हिंदी में देख रहा हूँ 17। तो ये शब्दार्थ प्रत्यानाम वाला सूत्र है ना जी, शब्दार्थ प्रत्यानाम इतरेतर अध्यासात हाँ, तत्संकर, इसके इसके भाषा में मिलेगा। है ना, कौन सा सूत्र है, संख्या 17 नंबर है विभूतिपाद का। अ, विभूतिपाद का 17 है। एक मिनट एक मिनट, विभूति बांध का 17वां सूत्र है। वर्ण वर्ण एक समय असंभवित्वात् हाँ जी, परस्पर हाँ जी, परस्पर निरनुग्रह आत्मान। है ना। हाँ देखो, इसमें देखो, इसमें जो है पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा देखो, जी तदेतेषाम अर्थ संकेतेन अवच्छिन्नानाम उपसंहृत ध्वनि क्रमाणाम, यह एको, है ना, देखो, ध्वनि में क्रम जी है, जी ध्वनि में क्रम है, यह क्रम एको है। बुद्धि निर्भास तत्पदम वाचकम वाच्य से संकेत्यते। अच्छा तत् एकम संकेत पदम एक बुद्धि विषयम एक प्रयत्नाक्षिप्तम अभागम अक्रमम अवर्णम। जी अक्रमम जी जी उसका कोई जी क्रम बिल्कुल नहीं है। स्पष्ट। जी है? तद एकम एकम पदम एक बुद्धि विषयम एक एक प्रयत्न आक्षिप्तम हाँ, भागम अभागम अक्रमम अक्रमम अब अवर्णम बोध्यम अभागम अक्रमम अंत्यवर्ण भागम। प्रत्यय व्यापार उपस्थापितम परत्र प्रतिपादयिषया वर्णै एव अभिधीयमानै श्रूयमाणैश्च श्रोतृभिः अनादि वाग व्यवहार वासनानुविद्धया लोक बुद्धिया सिद्धवत् संप्रतिपत्त्या प्रतीयते। तो देखो बिल्कुल, जी है ना, जो है ना, इस ज्ञान को बिल्कुल अक्रम माना गया है, अवर्ण माना गया है, अभाग माना गया है, उसका कोई भाग नहीं है। और इसमें जो ना, जो जी ज्ञान उत्पन्न हुआ ना, राम रोटी खाता है, इस वाक्य में कई सारे बोध हैं, कई ज्ञान है इसमें। आप इसको ज्ञान को आप, है ना, एक भी मान सकते हो, इसमें अनेक है ज्ञान। आपने राम को कर्ता भी माना है, राम एक वस्तु भी माना है, राम एक व्यक्ति भी है, राम जो है ना, उस राम का अपना एक छवि है आपके दिमाग में, वो सारे ज्ञान एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जी बिल्कुल हो है रहे ना। हैं। और राम रोटी खा रहा है तो रोटी का कर्ता भी है, रोटी उसका कर्म है, उस क्रिया का। और वो क्रिया जी कौन सी कर रहा है, सारे ज्ञान मिलकर के एक साथ हो रहे हैं आपको।
रोटी का रूप भी आ रहा है बुद्धि में, रोटी का आकार भी आ रहा है, सब आ रहा है। अब आप है ना बताते समय जो ना, बताते समय आप जिस चीज पे चर्चा कर रहे हो ना, फिर उस चीज की चर्चा पे आप अकेले ध्यान दे रहे हो, लेकिन जो ज्ञान हुआ ना वो तो एक साथ सारे का मिलकर के एक साथ ज्ञान हो गया है। जी महाराज। इसलिए सांख्य योग मत जो है ना, ये ज्यादा प्रबल मत है जी महाराज। है ना, इसलिए गौतम ऋषि को गौतम कहते हैं। जिनका दम चला गया लेकिन उसको जी महाराज। गो शब्द को तो अंग्रेजी से ले लिया, नहीं नहीं और दम को सब नहीं नहीं, संस्कृत से नहीं, मैं उसकी व्याख्या दूसरी है आपने जो ना, ये तो क्या है, ये तो नई व्याख्या करी है। गो कहते हैं बैल को। जी। बैल है ना, जैसे पहले किसी को निर्बुद्धि बोलना होता था ना, तो जैसे आजकल गधा बोलते ना, जी। पहले गो बोलते थे, जी। है ना, कि तो निरा बैल करो। निरा बैल है तो, जी है, कहते हैं, अभी भी क्या कहते हैं। अभी भी कहते हैं। तो बैल के लिए गो शब्द है, और बैल में भी बैल, बैल तर और बैल तम, दयानंद जी इसका अर्थ ये है। जी तरतम लगा दिया है। हाँ, मतलब बैल मतलब मूरख, और मूरख तर और मूरख तम, ये है गौतम। जी। जी। जी है ना, सुपरलेटिव हो गई। हाँ है ना, ये ये है ना, अंग्रेजी वाला गो शब्द नहीं है इसमें। ये किसी ने व्यंग में कह दिया था विरोध में, इसलिए मैंने आपसे विरोध किया था। हाँ ये तो मैं भी समझ रहा हूँ कि अंग्रेजी का शब्द तो कैसे जोड़ सकते हैं। हाँ, ये गौतम शब्द जो ना, कि ये तो मतलब मूर्खों का सरदार ऐसा मान करके जो ना वो कर देते हैं। वैसे तो देखो एक बात ये है, गौतम ऋषि वास्तव में बहुत तार्किक थे, और बहुत मतलब जो ना उनकी जो व्याख्याएं है ना, वो लोगों ने बड़ी गलत करी है। हाँ, कुछ मतभेद होते ही हैं, कुछ मतभेद होते हैं, और वहां पर जो है ना, देखो क्या है, ये जो सांख्य योग मत है, सांख्य योग मत जो है वो वेदांत की तरफ चलता है थोड़ा सा। वेदांत में जो शब्द है ना, वो ये ध्वनि शब्द नहीं है। वेदांत की प्रक्रिया जो है ना, वैयाकरणों वाला जो जो मत है, व्याकरण जो है ना ध्वनि को शब्द नहीं मानता है। जी। व्याकरण जो ना, शब्द जो ना, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्मणि निष्णाता पर ब्रह्मादि गच्छति, है ना, जी। तो शब्द ब्रह्म है, वो तो बिल्कुल एक साथ ज्ञान जो है ना, वो बुद्धि में रहने वाला ज्ञान है ना, गुहायाम निहितम जो है ना, गुहा में निहित है ना, अक्षरम वो अक्षर है, हाँ? और वो तो उसके लिए शब्द शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर इस ये जो शास्त्र है सांख्य योग, ये उस तरफ थोड़ा सा बढ़ गए हैं। वो क्या है, वो शब्द जो है ना केवल ध्वनि को मानते हैं, इसलिए शब्द को भी अनित्य मानते हैं वो, है ना, शब्द को अनित्य, नहीं नहीं आई। नैयायिक, जी ठीक। है ना, वैयाकरण जी शब्द ठीक। को नित्य मानते हैं। क्योंकि ध्वनि को यदि शब्द मानेंगे तो फिर तो अनित रहेगा ही। अनित्य रहेगा और क्रम भी रहेगा। ध्वनि की तो उन्होंने काफी चर्चा की कि ध्वनि तो चलती है, फिर उसके बाद वो जाकर हाँ, रुक उत्पन्न जाती है। होती है, उत्पन्न धर्म वाली है, ये है वो है, कई सारी, वो तो उनकी तो जहां भी नित्य अनित्य का कोई भी प्रसंग आता है या कोई भी, वो फट उसी को उठा के लाते हैं, जी है ना। महाराज। उन्होंने उसका इतना जोर का खंडन किया है कि कोई वैयाकरण बोल नहीं दे हमारे सामने कि शब्द नित्य होता शब्द नित्य होता जी। है ना। तो इसलिए जो ना वो मत जो है, इसलिए चल पड़ा थोड़ा सा, है ना। तो महाराज अब इसमें सबसे मुख्य बात यह, इसमें शब्द को महाराज यदि सबसे मुख्य बात यह है ओम, शब्द को ध्वनि ये माना शब्द। जाएगा, एक मिनट, जी शब्द को यदि ध्वनि माना जाएगा तो वहां पर क्रम है ही, वहां तो क्रम है ही, शब्दों में तो क्रम जी बिल्कुल। है ना। हाँ, अब बताओ। मैं ये निवेदन कर रहा था कि इससे ये तात्पर्य निकल के आया कि शास्त्रों को समझने के लिए अलग अलग जगह किस शब्द का क्या अर्थ लिया गया है, ये पहले समझना पड़ेगा। हाँ, ये भी समझना पड़ेगा, और दूसरा जो है ना, जिस शास्त्र का वाक्य हमें समझना है, उस शास्त्र की मान्यताओं को भी हमें बिल्कुल स्पष्ट समझना पड़ेगा। ये देखो, इस शास्त्र की मान्यता ये है, उस आधार पर देखो इसको ना जो है ना फिट बैठाएंगे अपन। जी महाराज। हम्म, अब चित्त और मनादि में ही मतलब कितना अंतर है उनके, हाँ जी जी, वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, शब्द वही प्रयोग कर रहे हैं और कहना कुछ और चाह रहे हैं। हाँ जी जी, जी महाराज जी जी, धन्यवाद जी। ठीक है ना। तो ये जो है, आज का समय तो इसी में निकल गया।
अच्छा, इस प्रकार की चर्चाएं होने से भी बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। हाँ, चीजें स्पष्ट होती हैं। जी और महाराज। हाँ, अच्छा, एक थोड़ा सा जो है, मुझे 4-5 दिन की छुट्टी दे सकते हैं क्या आप लोग? क्योंकि क्या है, अभी प्रचार वाला जो मामला है ना, उसमें बहुत लोगों का जोर ज़्यादा आ रहा है। मुझे बालकनाथ जी के हाँ वहाँ भी जाना है, तिजारा में। उधर हमें और जो है आप प्रतापपुरी जी के वहाँ भी जाना है। और तो मैं वहाँ पर थोड़ा सा फिर व्यस्त रहूँगा। कोई बात नहीं महाराज जी। तो हाँ जी। हम छुट्टी देने वाले कौन है महाराज जी? आपको जो उचित लगे वो कीजिए। अरे नहीं आप हमारे दुश्मन है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, छुट्टी तो जो है ना। गुरुदेव 10 मिनट लगा दीजिए, 10 मिनट के लिए जुड़ जाइए, 10 मिनट के लिए जुड़ जाइए बस। नहीं, 10 मिनट आदि तो उस समय क्या है, सुबह से निकलना पड़ता है, वो प्रचार ऐसे नहीं होता वो। क्योंकि हाँ हाँ, क्योंकि आप लोगों के 10 मिनट के लिए फिर मुझे भी तैयारी करनी पड़ती है ना, मुझे भी देखना पड़ता है पूरे विषय को, जो है ना, उसमें 1 घंटा तैयारी करनी पड़ती है, तब जा करके जो है। केवल 2 मिनट बोल दीजिए गुरु जी, दर्शन दर्शन कुछ ना हाँ, तो उठाइए। माता जी 2 मिनट अभी बोल दूं मैं, है ना, उसी को आप रोजाना सुन लिया करना, ठीक है ना? ये तो चल रहा है। तो आज पाठ को ही विराम देते हैं।